आने वाले 1 और 2 अगस्त शिव भक्तों के लिए बहुत ही खास समय है। भले ही आप पूरे सावन भर में शिव उपासना न कर पाए, लेकिन ये 2 दिन आपने कर लिया तो पूरे सावन का पुण्य लाभ आप 2 दिन में अर्जित कर लेंगे। 1 तारीख को प्रदोष व्रत और 2 तारीख को सावन की शिवरात्रि है। यह दोनों ही तिथियां खास करके सावन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं सब कुछ। 1 अगस्त का प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ेगा, इसलिए इस प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। गुरुवार तिथि भगवान विष्णु जी का दिन है और कई गुरु भक्त भी इस दिन व्रत उपवास करते हैं। तो कैसा अद्भुत संयोग है गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत। मानो भगवान विष्णु, शिव और गुरु सबका मिलन एक साथ। गुरु प्रदोष व्रत करने से बृहस्पति ग्रह शुभ प्रभाव तो देते ही हैं, साथ ही इसे करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अक्सर यह प्रदोष शत्रु एवं खतरों के विनाश और हर तरह की सफलता के लिए किया जाता है, जो गुरुवार के दिन पड़ता है। दिन भर में आप फलाहार या दूध आदि का सेवन कर सकते हैं। फिर शाम को भगवान शिव जी की पूजा करके मीठा भोजन आदि कर सकते हैं। हालांकि कई लोगों का व्रत होगा एकादशी का 31 जुलाई को, तो उनका पारण होगा 1 अगस्त को, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण करने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। तो जिनका व्रत हो एकादशी का, वे लोग 1 अगस्त की सुबह यानी द्वादशी के दिन पारण के लिए दाएं हाथ की अंजलि में गंगा जल ले लेना या नॉर्मल जल ले लेना और इस जल में भगवान को साक्षी मानकर निहारते हुए बोलना कि मैं इस जल से एकादशी के व्रत का पारण कर रहा हूँ, और वह जल पी जाना। और फिर प्रदोष व्रत आपका वहां से कंटिन्यू हो जाएगा। अब देखिए 2 तारीख को सावन की शिवरात्रि है। हालांकि आपको जानकारी होगी कि हर महीने शिवरात्रि आती है, जिसको मासिक शिवरात्रि बोलते हैं, जिसमें से 1 फरवरी में जो आती है उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। तो सावन के महीने की मासिक शिवरात्रि का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन पूरे दिन व्रत उपवास किया जाता है। प्रदोष व्रत में हम तो शाम को भोजन कर लेते हैं, लेकिन जो मासिक शिवरात्रि वाली तिथि है, इस दिन पूरे दिन उपवास किया जाता है और अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। किसी भी व्रत उपवास में हम फल और दूध ले सकते हैं, इससे व्रत नहीं टूटता है। लेकिन चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए, इससे व्रत खंडित हो जाता है। गाजर या गाजर का हलवा, बाजार का नमकीन, ये सब व्रत खंडित करने वाली चीजें हैं, इनसे बचिएगा। शुद्धता एवं पवित्रता से व्रत उपवास कीजिएगा। अब आते हैं मुद्दे पर कि करना क्या है हमें सावन की शिवरात्रि और प्रदोष व्रत पर। तो आइए जानते हैं शास्त्रों द्वारा कि इन 2 दिन शिव उपासना कैसे किया जाए। शास्त्र कहते हैं कि श्रावण में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से 1-1 अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्षों तक रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। प्रत्यक्षरम कोटि वर्षम रुद्र लोके महीयते, यानी जिस स्तोत्र के द्वारा हम रुद्राभिषेक करते हैं उस स्तोत्र में जितने अक्षर हैं उतने करोड़ करोड़ वर्षों तक रुद्र लोक में वह व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है। ये सावन में रुद्राभिषेक की महिमा है। तो रुद्राभिषेक कैसे करें, हम घर बैठे करना चाहते हैं तो देखिए, रुद्राभिषेक के लिए रुद्री पाठ से अभिषेक करना सबसे सर्वोत्तम माना गया है। वैसे मंत्रों से भी किया जाता है, लेकिन रुद्री पाठ अपने आप में मंत्र और स्तोत्र का संगम है। रुद्री पाठ में आपको 1 घंटा 34 मिनट लगेगा। सदाचारी वेद पाठी ब्राह्मण के द्वारा रुद्री पाठ किया गया है और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बिल्कुल शुद्ध पाठ किया गया है, 1-1 अक्षर स्पष्ट रूप से आपको नजर आएगा। तो इस पाठ को आप लगा लेना घर में और इसके माध्यम से आप रुद्राभिषेक कर लेना। और हाँ, निश्चिंत रहना, पाठ के बीच में कोई ऐड या प्रचार नहीं आए। रुद्री पाठ को साधारण नहीं समझना चाहिए, ये बहुत ही पावरफुल पाठ है। इसके अंदर पुरुषोक्त, महामृत्युंजय आदि कई सारे, मैंने जैसे बताया, मंत्र और स्तोत्रों का संगम है रुद्री पाठ। ये स्पेशल रुद्राभिषेक के लिए ही उपयोग किया जाता है। ये वेदवाणी है। यदि आपने रुद्री पाठ से अभिषेक कर लिया तो 1.5 घंटे बाद आपको तृप्ति का बिल्कुल एहसास होगा। ये मैं गारंटी देता हूँ, करके देखिएगा। अब अगली बात आती है कि हम अभिषेक किस चीज से करें। तो शास्त्र कहते हैं पंचामृतस्याभिषेकाद मृत्वम समश्नुते। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमृत प्राप्त करता है। पंचामृत से अभिषेक करने की महिमा है। अब पंचामृत के अलावा भी सुने, ये शिव पुराण में वर्णन है कि बुखार होने पर भगवान शिव को जल चढ़ाने से शीघ्र लाभ मिलता है। सुख और संतान की वृद्धि के लिए भी जल द्वारा शिव की पूजा उत्तम बताई गई है। दूसरा है, तेज दिमाग के लिए शक्कर मिलाकर दूध भगवान शिव को चढ़ाएं। दूध कच्चा होना चाहिए।
तीसरा है शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाया जाए तो सभी आनंदों की प्राप्ति होती है। चौथा है शिव को गंगा जल चढ़ाने से भोग व मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। पांचवा है शहद से भगवान शिव का अभिषेक करने से टीबी रोग में आराम मिलता है। छठा है यदि शारीरिक रूप से कमजोर कोई व्यक्ति भगवान शिव का अभिषेक गाय के शुद्ध घी से करे तो उसकी कमजोरी दूर हो सकती है। ये शिव महापुराण में वर्णित है सर। तो रुद्री पाठ चलाकर रख लेना और बारी बारी से इन चीजों के द्वारा आप हो सके तो अभिषेक करते जाना। और यदि हमारे पास कुछ भी नहीं है तो केवल जल से ही अभिषेक करना है रुद्री पाठ चलाते हुए। और ये जो हम सामान लेकर आएंगे यदि ये खत्म हो जाए, कुछ नहीं बचे, तो फिर जल से अभिषेक कर सकते हैं। गंगा जल हो तो गंगा जल से कर सकते हैं। ये सामान आप लोग पहले ही लाकर रख लेना बाजार से। इस अभिषेक को किसी मंदिर में या फिर अपने ही घर में भी किया जा सकता है। अब ध्यान दीजिए कि अभिषेक सुबह में नहीं करना है। मैं आपको 2 समय बताता हूँ। 1 तारीख को अभिषेक करना है शाम को सूर्यास्त के समय, यानी प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में ही अभिषेक कीजिए। प्रदोष काल सूर्यास्त के समय को कहते हैं। अब 2 तारीख को कब अभिषेक करना है? 2 तारीख की शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि, तो वो निशीत काल में सबसे सर्वोत्तम माना गया है अभिषेक करना। निशीत काल का समय है रात्रि 12:06 से 12:49 तक, यानी जो 2 तारीख और 3 तारीख की जो बीच की रात्रि होगी ना, उसकी बात चल रही है। तो आप रात को 11 बजे से अभिषेक शुरू कर सकते हैं, तो आपका 12:30 बजे तक पूरा हो जाएगा। यदि किसी को रात में जागने की तकलीफ हो कि नहीं जाग सकते हैं तो वे लोग 2 तारीख को शाम को सूर्यास्त के समय अभिषेक कर सकते हैं, यानी प्रदोष काल में। शिव पुराण में कुछ और भी उपाय हैं जो हम कर सकते हैं शिव पूजन में। ये अभिषेक की बात कीजिएगा, जब हम लोग रुद्राभिषेक कर लेंगे तब ये उपाय कर सकते हैं आप। पहला है भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। दूसरा है तिल चढ़ाने से पापों का नाश हो जाता है। जौ अर्पित करने से सुख में वृद्धि होती है। चौथा है गेहूं चढ़ाने से संतान वृद्धि होती है। लाल व सफेद आंकड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा चमेली के फूल से करने पर वाहन सुख मिलता है। अलसी के फूलों से शिव की पूजा करने पर मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी वृक्ष के पत्तों से पूजन करने पर मोक्ष प्राप्त होता है। बेला के फूल से पूजा करने पर सुंदर व सुशील पत्नी मिलती है। जूही के फूल से भगवान शिव की पूजा करें तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से भगवान शिव की पूजा करने से नए वस्त्र मिलते हैं। हर श्रृंगार यानी जो पारिजात का जो फूल होता है उससे पूजन करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। धतूरे के फूल से पूजन करने पर भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं जो कुल का नाम रोशन करता है। और आखिरी है लाल डंठल वाला धतूरा शिव पूजन में शुभ माना गया है। आखिरी में मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग एकादशी से व्रत कंटिन्यू करेंगे शिवरात्रि तक, वे लोग फल दूध आदि का सेवन करते रहना। व्रत उपवास ऐसे नहीं करना कि केवल खाने पीने की ही याद आती रहे। भगवान कहते हैं युक्त आहार विहारस्य, फलाहार लेते रहना और उपवास करना। ऐसा न हो कि आप व्रत उपवास करके मरीजों की तरह पड़े रहें। नहीं, आपको साधना करनी। ये उपासना सभी लोग कर सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, कुंवारी कन्याएं, विवाहिता स्त्री, कुंवारे लड़के, विवाहिता लड़के, सभी लोग कर सकते हैं। अब लगभग सभी चीजें बता दी गई हैं इस वीडियो में। इतना डिटेल्ड वीडियो शायद आपको कहीं ना मिले। आप अपने स्वजन और मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए और कुछ पूछना होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, उसका जवाब देंगे। रुद्री पाठ डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका। हरे कृष्ण।